इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, हमारे सर आंखों पे, हमारे सर का ताज। सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से देंगे। जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी, अपनी आवाज वहां पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं। मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूं कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में रहें। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। आइंदा पार्लिमानी सियासत करने या ना करने पर मरकजी मजलिस उमूमी से फैसला भी मांग लिया। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने, हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आज़म को भी वोट नहीं देंगे। सरबराह JUI ने हालिया इंतखाबात को बदतरीन धांधली ज़दा करार दे दिया। नवाज शरीफ को अपोजिशन में मिलकर बैठने की दावत, एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा। एस्टैब्लिशमेंट सियासत करेगी तो जवाब सियासत से देंगे। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी, जमहूरियत अपना मुकदमा हार गई। जो समझता है धांधली नहीं हुई वो हुकूमत में बैठे और अय्याशी करे। PTI के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है। अगर पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार होती है, हम उसके साथ हर ताउन के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की बका का मामला है, पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम का मामला है। तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं पीपल्स पार्टी से। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमें एक जेन्युइन जमहूरियत चाहिए। हमने भी PMLN पे ये ओनर्स और जिम्मेदारी डाली है कि हमारी आईनी तरमीमी बिल को वो जिस पार्टी से बात कर रही है, हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं है, सीधी बात है भाई। उनसे हमारा कोई बातचीत नहीं, कोई मजाक रात नहीं है। अगर PMLN उनसे अलग बात कर रही है, उन्हें भी शामिल करना चाहती है, वो करे। मेरा खानदान और मैं कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और उसकी मईशत के साथ खड़े हैं। और मैं कोई भी ऐसा इकदाम या फैसला नहीं करूंगा जिससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर या पाकिस्तान के इस वक्त के हालात के ऊपर कोई बोझ पड़े। तो उन्होंने मुकम्मल यकीन दिलाया है। अभी तक किसी पार्टी से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सब लोग हालात का जायजा ले रहे हैं। मुजव्वज़ा मुज़ाकरात की तजावीज़ से राब्ता कमेटी को एतमाद पे लिया। राब्ता कमेटी ने MKM की मुज़ाकराती कमेटी को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नून लीग पीपल्स पार्टी को शामिल करना चाहती है तो करे। उधर MKM वफ्द का मर्दान हाउस का दौरा, NP रहनुमाओं का इलेक्शन में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध भी पीर पगारा से मिले। GTS सरबराह ने कहा, हमारा एहतजाज किसी इदारे से नहीं, इलेक्शन बेचने वालों के खिलाफ है। खानेवाल से नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली रजा हयात हराज, अरकान पंजाब असम्बली महर अकबर हयात हराज और बैरिस्टर असगर हयात हराज मुस्लिम लीग नून में शामिल। तीनों भाइयों की सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मुलाकात, एतमाद का इज़हार, वज़ीर आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद भी दी। नवाज शरीफ 5 साल हुकूमती सरपरस्ती और भरपूर सियासत करेंगे। कायद नून लीग की सियासत छोड़ने की खबरें झूठ करार। मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। वज़ारत उस्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब गलत लिया गया। नवाज शरीफ वाज़ेह कर चुके हैं वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर की जाती उमरा में मरीम नवाज से मुलाकात, पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग, तरक्याती कामों और अमन अमान की सूरत हाल का बताया। मरीम नवाज से नून लीग में शामिल होने वाले 6 अरकान की भी मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, माजी की तबाही से अवाम को निजात दिलाएंगे। सिर्फ
केपी में इत्तेहाद नहीं कर सकते, जमात इस्लामी का पीटीआई को साफ जवाब, ताउन से इनकार। जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना है कि पीटीआई ने विफाक में किसी और के साथ इत्तेहाद किया, पीटीआई ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया। पीटीआई के साथ कौमी और सूबाई सतह पर एडजस्टमेंट की बात हुई थी। केपी में जिससे चाहें अपने मामला तय करें, खुशी होगी। रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। शेर अफजल मरवत ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, दावा किया आसिफ अली जरदारी गुज़श्ता रात पीटीआई से राब्ते की कोशिश करते रहे। आसिफ अली जरदारी ने पैगाम दिया, हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह पीटीआई है, नून लीग नहीं। आसिफ अली जरदारी की पेशकश को बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत का दावा मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अगर राब्ता करना होता तो किसी संजीदा शख्सियत से करते। मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की जरूरत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक, दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का मशावरती इजलास। महंगाई और बेरोजगारी में कमी के हवाले से तजावीज़ पर गौर। आज एक और इजलास होगा, दीगर सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। विफाक और पंजाब में नई काबीना बनाने की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून की 25 रुकनी विफाकी काबीना का इम्कान। एमकेएम को 5 वजारतें देने पर गौर। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात। इत्तेहादियों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। पार्टी के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम बतौर विफाकी वजीर ज़ेर गौर आए। IPP के ओन चौधरी को मुआवने खसूसी बनाए जाने का इम्कान। पंजाब में नून लीग सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। आज़ाद अरकान की शमूलियत से तादाद 151 हो गई। खसूसी नशिस्तें अलॉट होने पर अरकान की तादाद 188 हो जाएगी। मरियम नवाज ने सूबाई काबीना की तैयारी शुरू कर दी। पहले मरहले में 25 से 30 रुकनी काबीना बनाने पर गौर। वजारत मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान, सलमान रफीक, इमरान नसीर और दीगर नामों पर मुशावरत। मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें, सरबराह मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात का मशवरा। एजाजुल हक से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि एजाजुल हक तहरीक इंसाफ से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। काफ लीग के साथ ग्रुप बनाने का फैसला पार्टी करेगी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, तहरीक इंसाफ से भी राब्ता हो जाएगा, मईशत सबसे बड़ा मसला है। सिंध का वज़ीर आला बनने की दौड़ में फरियाल तालपुर भी शामिल। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला बनने के लिए हॉट फेवरेट। सिंध के वज़ारत आला किसके हाथ आएगी? दौड़ में नासिर शाह और शर्जील बेमन भी शामिल। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी की आला क़यादत करेगी। तहरीक इंसाफ ने प्लान बी पर होमवर्क शुरू कर दिया। हुकूमत ना बनी तो अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करने के लिए कोशिशां। अपोजिशन लीडर के लिए बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर। हलीमा खान ने वोट शेर अफजल मरवत के हक में दिया। हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। बाबर अवान कहते हैं कि PDM2 का ड्रामा भी नाकाम होगा। बानी पीटीआई ने कहा, किसी समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में धरना, मुख्तलिफ शहरों में शाहराएं ब्लॉक। इतवार को पूरे बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी। यकीन दहानी कराएं कि फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। फौज ने दी गई जमीनों पर कारोबार शुरू कर रखा है। आर्मी अपना काम करे, अदालतें अपना। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, फौज ने मिली जमीनों पर शादी हॉल्स और दीगर धंधे शुरू कर रखे हैं, सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस ने कहा,
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के बगैर गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। SBCA अफसरान के असासे चेक कराना चाहिए। आमदन से ज़ायद तमाम असासों की रकम मिसमार की गई इमारतों के रिहायशियों को मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। तरक्याती मनसूबे में मुबैना करप्शन का केस, परवेज इलाही की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत में लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदउनवानी केस की समाअत। कैसरा इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। परवेज इलाही कहते हैं नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ ने हाथ कर दिया। PTI के मैंडेट पर लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्ना पर फिर गिरफ्तारी की तलवार। इलेक्शन में मुंतखब 9 मई के इश्तेहारियों के गिरद घेरा तंग। गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी। मियां असलम इकबाल, अली अमीन गन्ना पर, इम्तियाज शेख लाहौर पुलिस को मतलूब। NA88 खुशाब में 26 पोलिंग स्टेशन पर आज री पोलिंग। NA253 के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कल। NA253 में आज़ाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी ने नवाबजादा शाहजैन बुगटी को हराया था। PB21 में वोटों की दोबारा गिनती रोक दी गई। NA43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद के 3 हल्कों पर कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन का लदम करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। NA128 से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन का लदम करार देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। NA71 से रेहाना डार की दरख्वास्त पर समाअत। रिटर्निंग अफसर तलबी के बावजूद पेश न हुए। सवात से नून लीग के कामयाब उम्मीदवार अमीर मकाम की कामयाबी के खिलाफ भी जवाब तलब। कराची से जनरल नशिस्तों पर कामयाब होने वालों की फहरिस्त जारी। ECC की फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए गैस की यकसा कीमतें मुकर्रर करने की सिफारिश। यूरिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की तहकीकात करके जिम्मेदारों के तायन की हिदायत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 12.5 करोड़ की इजाफी ग्रांट मंजूर। मुकामी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 25% करने की मंजूरी दे दी। अगर किसी को इंतखाबात पर शिकायत हैं तो कानूनी फॉर्म्स मौजूद है। निगरान वफाकी हुकूमत का मशवरा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं जिनको शिकायत हैं वो कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। अगर किसी से ज्यादती हुई है तो इसे इंसाफ मिलना चाहिए। ज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लेने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इजलास बुला लिया। समाअत ओपन कोर्ट में होगी। समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा का कहना है कि बिजली कंपनियों की जानिब से सवालात के जवाब न मिलने पर मायूसी हुई। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब नामजद कर दिया। मरियम नवाज किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर-ए-आला होंगी। कैदोबंदी सोबतें बर्दाश्त करने वाली मरियम नवाज नौजवानों में खासी मकबूल। पार्टी में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे पर फाइज। मरियम नवाज को क्राउड पुलर के तौर पर जाना जाता है। टिकटों की तकसीम, मंजूर की तैयारी और इंतखाबी मुहिम में नुमायां किरदार अदा किया। गजा में बर्बरियत ना रुकी। इजरायली बमबारी में मजीद 103 फलस्तीनी शहीद। अल नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर इजरायली स्नाइपर की फायरिंग। चुन चुन कर फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। इजरायली जंगी जहाज़ों की जनूबी लबनान में भी शदीद हमले। रफा में मुतवक्के तबाही पर जनूबी अफ्रीका का फिर जुर्रतमंदाना इक़दाम। आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया। हंगामी दरख्वास्त दायर।
खुल के खेल HPL PSL का ऑफिशियल सॉन्ग जारी। अली जफर और आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। सिर्फ 2 दिन का इंतजार, फिर क्रिकेट की बहार। HPL PSL 9 का मेला 17 फरवरी को सजेगा। ग्लैडिएटर्स की कप्तानी इस बार रोसो के हाथ में। कसाफी स्टेडियम में टीमों की प्रैक्टिस। है और भी दुनिया में सिकंदर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और मिर्ज़ा गालिब के बगैर उर्दू अदब नामुकम्मल। उर्दू शेर व अदब के माथे के झूमर मिर्ज़ा असदुल्ला खान अल मारूफ मिर्ज़ा गालिब की आज 155वीं बरसी।